जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल जब आईपीएल का फाइनल जीता, पहली दफ़ा 18 साल में पंजाब किंग्स को हरा के, तो उसकी क्या अहमियत है मतलब आरसीबी के फैंस के लिए, बेंगलुरु के लोगों के लिए, मतलब उस टीम के फॉलोअर्स के लिए। आई थिंक उसका अंदाज़ा हमें कल रात से ही होना शुरू हो चुका था जैसे ही फाइनल ख़त्म हुआ। लेकिन उसके नतीजे में जो आज ट्रेजिडी हुई उसका बड़ा अफसोस है जी। और मतलब उस जो कुछ हुआ आज मतलब चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास और एक मतलब बेंगलुरु में, जिसमें कोई 11 लोग क्राउड स्टैम्पीड में मतलब जो है उनकी मौत हो गई और कोई तकरीबन 50 इंजर्ड है। और अभी तो ये मतलब इनिशियल फिगर्स है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं डिपेंड कर रहा हूँ जो कुछ भी इंडियन मीडिया में आ रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पास ऑन हो रही है, या जो कुछ हमारे दोस्त हैं इंडियन मीडिया मतलब जर्नलिस्ट जो क्रिकेट कवर करते हैं, उनसे जो कुछ फीडबैक मिल रहा है उस पर उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। मतलब देखें, क्राउड स्टैम्पीड्स इन स्पोर्टिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रेशंस, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड। ये बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं, आप उठा के जाके देखेंगे ना तो ये 1800 मतलब 1800 से ये सिलसिला चल रहा है। मतलब मैं स्पोर्ट्स की वजह से बात कर रहा हूँ, वैसे तो इवन जनरली बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट द वर्स्ट इंसिडेंट केम इन लाइक बैक इन 64, जब पीरू और आई थिंक अर्जेंटीना का कोई मैच हो रहा था, उस पर रेफरी ने कोई डिसीजन दिया, पीरू में मैच था, तो वहाँ पर जो है लोग ग्राउंड पे आ गए। फिर मतलब एक अजीब सा एक माहौल बना, स्टैम्पीड हुआ, उसमें कोई 328 लोग की मौत हो गई। तो ये चीज़ें कोई मतलब ख़ास करके फ़ुटबॉल में ये बहुत काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, हमने देखा है। लेकिन जो अफसोसनाक मुझे पहलू लगा वो ये लगा कि मतलब आई डोंट नो, अब लाइक आई सेड आई एम डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स बीइंग रिपोर्टेड इन द इंडियन मीडिया। अब उसमें कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट आई है कि, और सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने बड़ा इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि यार जब मतलब कैसे बोलते हैं स्टेडियम के अंदर जब लोगों ने घुसने की कोशिश की और जो स्टैम्पेड हुआ और जो बाहर मतलब लोगों की मौत हुई और इंजरीज हुई, तो उस वक्त जो है अंदर मतलब सेरेमनी मतलब वो आरसीबी की टीम के प्लेयर, जिसमें विराट कोहली भी था, वो सब अंदर स्टेडियम में था और वो सेरेमनी शुरू हो रही थी या चल रही थी। लेकिन बकौल सोशल मीडिया यूज़र्स के और जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है कुछ सेक्शन में, उसमें ये था कि अफसोसनाक पहलू ये था कि जब ये पता चल चुका था कि स्टैम्पीड हो चुका है, लोगों की मौत हो चुकी है और इंजरीज भी हुई है, उस वक्त आरसीबी की तरफ से लाइव स्ट्रीम चल रहा था ये पूरा अंदर जो सेरेमनी चल रही थी। तो ये एक मुझे समझ में बात नहीं आई, इसलिए क्योंकि यार इतना बड़ा अगर हादसा हो जाए तो आप इमीडिएटली ख़त्म कर देते हैं हर चीज़ को, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि मतलब कोई मजाक तो नहीं होता अगर किसी की भी जान जाए। लेकिन इट ऑल्सो मतलब जस्ट शोज़ दी मतलब जो पैशन क्रेजीनेस है क्रिकेट के लिए लोगों का, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इस पूरे खित्ते में, उसकी भी एक मिसाल है कि मतलब आपकी अपनी टीम जीतती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोग उसी तरह करते हैं। लेकिन आई एम सरप्राइज कि यार इतना मतलब, क्योंकि बेंगलुरु इज़ अ वेरी व्हाट यू कॉल इट, मैं गया हूँ लेकिन मैं काफ़ी पहले गया था, अब तो सुना बड़ा डेवलप कर दिया उसको और सब कुछ हो गया। तो मुझे तो हैरत ये हो रही है कि यार कल रात को ये फाइनल ख़त्म हुआ, ज़ाहिर सी बात है आज प्लान था क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, चीफ मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व थे, तो जब सब ये प्लानिंग हो रही थी तो मतलब देयर वाज लाइक इट अपीयर्स देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द local police administration, between the government, between the organizers, between the कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, और एक मडल हो गया जिसकी वजह से लोग जमा होते गए स्टेडियम के बाहर कुछ और जगहों पे, और वहाँ पर फिर जो है उसके नतीजे में जो है ये सारा कुछ हुआ, ये स्टैम्पीड हो गया। जाहिर सी बात है जब क्राउड कंट्रोल करना, स्टैम्पीड को मतलब प्रिवेंट करना, ये अब एक बड़ा साइंटिफिक एक वो हो गया है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। इट्स टोटली सेपरेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कि किस तरह आप क्राउड को कंट्रोल करेंगे ऐसे ओकेशंस में। अभी आपको याद होगा 2000 लास्ट ईयर की बात है जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, तो अपना कैसे बोलते हैं मुंबई में विक्ट्री परेड हुआ, सबको ही पता था, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज था, हालांकि बारिश हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। उसके अलावा जो है फिर कैसे बोलते हैं और भी लास्ट ईयर केकेआर ने भी सेलिब्रेट किया जब उन्होंने आईपीएल जीता। लेकिन आज लगता है कि टोटल मतलब जो है ना स्क्रू अप हुआ है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से, आरसीबी की तरफ से, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर नहीं होता स्क्रू अप तो फिर ये नहीं होता। अफसोसनाक है, लेकिन इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड, इट्स नॉट द लास्ट टाइम इट्स गोइंग टू हैपन, दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन स्पोर्ट्स। क्योंकि स्पोर्ट्स जो कहते हैं ना आपके यूनाइट करता है लोगों को, सब कुछ करता है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स लोगों को पागल भी कर देता है। ये भी एक फैक्ट है जिसकी वजह से हिस्ट्री में, तारीख में इतने ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। लेकिन
जो सेलिब्रेशन हुई है आरसीबी की जीतने के बाद, देख रहा था कि एंडी फ्लावर की भी दे तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और मीडिया में, और उसमें ये भी है कि ऐसे से उनको जो है वो उनके खाते में विक्ट्रीज डाली जा रही जिससे उनको कोई लेने देना ही नहीं था। मतलब ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री भी उनके खाते में डाल दी गई कुछ मीडिया आउटलेट्स ने जो है। 2023 वर्ल्ड कप, 2023 ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जीतना जिसमें उनका कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड है, वो भी एंडी फ्लावर के खाते में डल गई, क्योंकि वो शायद एंडी या एंड्रू को जो है उन्होंने मिक्सअप कर दिया होगा। लेकिन अब आई मीन यार, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मतलब आप कोच को कितना मतलब क्रेडिट देंगे यार। ठीक है, कोच का अपना एक रोल बिल्कुल होता है, लेकिन आई एम अ फर्म बिलीवर के क्रिकेट में ये एक बाकायदा एक मतलब एक एक तरीके से एक साजिश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़े प्लान तरीके से जो है कोचेस के रोल को बड़ा वो किया गया है, मतलब हाईलाइट किया जा रहा है उसकी, मतलब एक इम्पॉर्टेंस क्रिएट की गई है कोचेस के रोल की। ये सारे ये जो है सेना कंट्रीज़ के लोगों ने, ये फॉर्मर प्लेयर्स ने ये काम किया है, तो कुछ ज़्यादा ही जो है वो किया जाता है। भाई एंडी फ्लावर अगर इतने बड़े जीनियस कोच हैं तो फिर ये भी लोग बता दें कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी वो रहा है, वो पंजाब किंग्स के साथ भी रहा पहले, तो उस वक्त क्यों नहीं जिताया उन्होंने टाइटल उनको। इट्स जस्ट लक यार, इट्स लक एंड इट्स द फैक्ट कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द आरसीबी हैड अ वेरी, दे पिक्ड अ गुड साइड इन द ऑक्शन, दे लाइक दे क्लिक्ड मतलब एज अ टीम। दैट सेड, इन स्पोर्ट्स यू क्लिक एज अ टीम, सम ऑफ योर प्लेयर्स परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली वेल, जैसे कोहली ने कंसिस्टेंटली रन्स किए, फिल सॉल्ट, इस तरह। तो फिर फिल सॉल्ट को आप क्रेडिट दें कि वो बंदा जो मतलब 2 साल में 2 टाइटल जीत चुका है, वो मतलब आईपीएल के उन टीमों में रहा है। लास्ट ईयर ही वाज विद केकेआर वन द टाइटल, दिस ईयर इज विद आरसीबी वन द टाइटल। तो इस तरह तो फिर मेरे ख्याल से फिल सॉल्ट तो जो है वो सबसे मोस्ट शॉट आउट आफ्टर ओवरसीज प्लेयर होगा जब अगला आईपीएल होगा। तो ऐसा नहीं यार, कोच का रोल बिल्कुल होता है, मैं नहीं कहता नहीं होता है रोल, लेकिन इतना भी मतलब क्रिकेट में, फुटबॉल वगैरह में तो बहुत रोल है कोच का, इसलिए क्योंकि फुटबॉल में मैनेजर्स कोचेज आर द टैक्टिशियंस, द रियल टैक्टिशियंस, बिकॉज दोज आर शॉर्ट गेम्स, दोज आर लाइक फुल बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स होते हैं वो, उसमें बहुत मतलब आपको जो है ना कोच का काम होता है। लेकिन क्रिकेट में आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, आई हैव ऑलवेज बिलीव दिस, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कैप्टन as the 11 players out on the pitch, because remember in cricket one side never has all its 11 players on the pitch at one time। तो कुछ ज़्यादा ही एंटी फ्लावर को चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लीग्स की टाइटल जीतना वैसे भी यार मेरे लिए कोई इतना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि कोई ऐसी कोई अहमियत की बात नहीं है, लेकिन ये कि हाँ ठीक है, एज इंग्लैंड कोच ही डिड हैव अ वेरी गुड रन विद इंग्लैंड इन बिटवीन 2010 एंड 2014 ही वन 3 एशेज सीरीज। द लास्ट टाइम दैट England won an Ashes series in Australia, Andy was coach when they won 3-1। then T20 वर्ल्ड कप उसने जिताया 2010 में पहली दफ़ा इंग्लैंड को, तो उसके है मतलब ही हैज़ गॉट हिज अचीवमेंट्स, ही माइट बी अ वेरी गुड कोच, बट लाइक जिस तरह उसको चढ़ाया यार, इतना मत चढ़ाओ यार, मतलब ऐसा भी कोच का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है भाई मेरे। अगर कोचेज़ नहीं जिताना होता तो फिर वही वाली बात है कि इसको फिर बैठ के हम डिबेट ही करते रहे यार। यहाँ पर जो है पाकिस्तान में मतलब वही बातें चल रही हैं, वही जो है वो सिलसिले स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कॉन्स्पिरेसीज वगैरह, और वही मीडिया के थ्रू जो है ख़बरें लीक आउट करवाना, फीलर्स भेजना, ये करना। अब आ रही है खबर कि जी वो सेलेक्टर्स को जो है वो मतलब जो है चेंज किया जा रहा है, अज़हर अली को चेंज कर रहे हैं, असद शफ़ी को चेंज कर रहे हैं, अलीम डार को चेंज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि भाई आप सिलेक्शन कमेटी रख ही क्यों रहे हो रहा है यार, मतलब ज़रूरत क्या है सिलेक्शन कमेटी की। आप माइक हैसन को आपने हेड कोच बनाया ना यार, उसको और कप्तान को आप दे दो पावर पूरा कि ठीक है यार सेलेक्ट करो, उन्होंने ही मतलब रहना है टीम के साथ 24 घंटे, उनको और सलमान लिया वो कर दो, ख़त्म होगी बात यार, कि भाई वही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ की। सेलेक्टर्स को बेसिकली इफ़ यू वांट टू हैव अ सिलेक्शन कमेटी, हैव देम फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, एट द लोअर लेवल फॉर जूनियर क्रिकेट के, वो जाके देखें टैलेंट क्या है, सब कुछ है, वो फोकस करें अपनी उस चीज़ के ऊपर। लेकिन उसमें भी मज़े की बात ये खबर कि जी सबकी छुट्टी होने वाली है सिवाय आकिब जावेद के और एक हसन चीमा के, मतलब इन दोनों के क्या ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि मतलब पीसीबी में इन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि मेरी समझ में नहीं आता। बिकॉज आई गेट सो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब हर कोई पिछले 2-3 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यही लोग बैठ के फैसले कर रहे हैं, वो बैकफायर करते हैं फैसले, पाकिस्तान हारता है, बुरी तरह हारता है, सब कुछ होता है, फिर 6 महीने बाद बैठ के फिर वही लोग बैठ के फैसले कर रहे होते हैं, और वो सारा जोर जो होता है वही सेलेक्टर्स पे जाता है, कोचेस पे जाता है, कुछ प्लेयर्स पे जाता है, वो वैसे के वैसे बैठे हुए। भाई आप सबसे पहले रिज़ाइन करो ना यार, जो लोग कंटिन्यूटी से चलते आ रहे हैं, जिनके अंडर ये सारे फैसले हो रहे हैं, वो सबसे पहले रिज़ाइन करें। अगला T20 वर्ल्ड कप है, चले मैं अभी भी कहता हूँ
कि यार अगर मतलब कैसे बोलते हैं यही सेटअप आप चेंज कर रहे हैं, आप सेलेक्टर्स नए दूसरे सेलेक्टर्स ला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, माइक हैसन को आप लेके आए, सब कुछ किया, अब सुना कप्तान भी चेंज कर रहे हैं टेस्ट का, जो भी करते हैं आप, अगर रिजल्ट नहीं आया अगले 6 महीने में, T20 वर्ल्ड कप में आप नहीं कर पाए, तो क्या मोहसिन नकवी रिज़ाइन करेंगे? क्या दूसरे जो बोर्ड के लोग हैं वो रिज़ाइन करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वही होगा 6 महीने बाद कि फिर सेलेक्टर चेंज कर दो, फिर उस बाद आकिब जावेद जो है वो शायद ब्लू हार्ट बॉय ना रहा है, उनकी जगह कोई और आ जाएगा, यही मजाक चलता रहेगा यार। मतलब ये चेंजेस करने से क्या पाकिस्तान क्रिकेट इंप्रूव होने वाली है? और इतनी यानी कि पॉलिटिक्स यार हमारी क्रिकेट में, मुझे अफसोस होता है। अब वो हमारे फीलर्स छोड़ना शुरू हो चुके हैं, ट्वीट्स के जी कांग्रेचुलेशन सलमान यागा को, ये वो कि जी टेस्ट क्रिकेट की ऑल फॉर्मेट कप्तान बन रहे हैं, वो करके करो सलमान यागा को ऑल फॉर्मेट कप्तान, और फिर देखो नतीजा क्या निकलता है। मैं भी कहता हूँ चलो देख लो आप नतीजा। आप क्या बांग्लादेश की एक टीम, एक वीक टीम को, एक आउट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली एक बांग्लादेश की टीम को हरा के आप बहुत खुश हो रहे हैं यार? आपने बड़ा कमाल कर दिया बांग्लादेश की टीम को हरा के यार, मुझे बता दें आप। न्यूजीलैंड में आप 4-1 हार के आए, उससे पहले जो हमारा अशर हो रहा हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, आपने अच्छा फैसला किया है, मतलब आपने संभालिया आओ कप्तान बनाया, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, बनाओ, अच्छी बात है। उसको मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि आप उसको और हैसन को फ्री हैंड दो, कंटिन्यूटी दो उनको। लेकिन ये कौन सी अब तुक के भाई उसको टेस्ट का भी कप्तान बना दो? क्यों भाई? क्या उसने अपनी कैप्टनसी क्रेडेंशियल्स प्रूव की है मतलब विद इन T20 क्रिकेट एज येट? कोई बड़ा इवेंट जीता है वो अब तक, जो आप उसको अब टेस्ट कप्तान भी बनाने जा रहे हैं? और शान मसूद क्यों आप हटाएंगे भाई? क्या रीज़न मुझे बताते हैं? उस बंदे का क्या कसूर यार? उसके टेन्योर में आपने कोई 3-4 दफ़ा कोचेस चेंज किए, सेलेक्टर्स चेंज किए, उसके साथ जो लोग काम करते हैं सपोर्ट साहब उनको चेंज किया है। मतलब एक कप्तान को डिफरेंट लोगों के साथ आप काम करवा के उसके फिर आप उसकी जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये अच्छा है कि नहीं है। ये अगर सलमान यादव को ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाए चक्रों में रहेंगे तो ये और तबाही करेंगे, याद रखिएगा। देखिए सलमान यादव अच्छा प्लेयर है, कोई उसमें दो राय नहीं है। आई ऑलवेज सेड दैट ही इज़ वन ऑफ दी, ही हैज़ इम्प्रूव्ड एज अ प्लेयर ओवर द ईयर्स, बट ही इज़ नॉट आउटस्टैंडिंग प्लेयर, ही इज़ अ नॉर्मल प्लेयर एंड ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल लीडर। मतलब लीडर तो है ही नहीं हुआ अभी तो टेस्ट ही नहीं हुई उसकी कप्तानी, अभी तो टेस्ट होगी आगे चल के अगेंस्ट बिगर ऑपोजिशन, अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन। तो ये क्या ड्रामे कर रहे हो यार? ये क्या टेस्ट के कप्तान चेंज करना है और ये करना है और वो करना है? ये सब मत करो, जो चल रहा है चलने दो। अभी तो फिलहाल ये जो T20 में जो एक डायरेक्शन नज़र आ रही है कि आप न्यू प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं आगे, बिल्कुल जाए, अच्छी बात है, हम तो फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक फॉर्मेट पे तो पहले फोकस करो यार, कि अभी फिर वही ऑल फॉर्मेट कप्तान बना दो, फिर उसको पावर दो, फिर उसको जो है मतलब माई बाप बना दो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। उसका जब वो फेल होना शुरू होगा, कामयाब नहीं होगा, उसको भी लात मार के निकाल देना, उसका भी कॉन्फिडेंस बाबर आजम की तरह ख़त्म कर देना। क्या मजाक है यार? ये कोई तरीका होता है भाई? ये कौन लोग हैं जो बैठ के मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के मतलब किस्मत के फैसले करते हैं? मतलब इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है मतलब क्रिकेट फैंस के सामने जो क्रिकेट को लेके चलते हैं। फैंस के बगैर, क्रिकेट के बाकी स्टेक होल्डर्स के बगैर कोई क्रिकेट नहीं है यार पाकिस्तान में, सीधी बात है। अभी देख लिया ना आपने, हारने के बाद क्या असर होने लगा था आपकी क्रिकेट का, कि लोग आना बंद हो गए थे, इंटरेस्ट खत्म हो गया था। तो डोंट डू दिस यार, कंटिन्यूटी रखो। अभी एक चीज़ पे फोकस किया, उस पर फोकस रखो, बस खत्म। अभी T20 है फिलहाल फोकस करो। वैसे भी यार टेस्ट सीरीज अभी आपकी पता नहीं कब होनी है, सितंबर अक्टूबर में जाके होगी, साउथ रहेगी, जब आएगी तो फिर देख लेना क्या करना है। और मत छेड़ो शान मसूद को इस वक्त, और किसी लोकल को आपने बनाना है। मतलब अब वही वाली कहानियाँ चल रही है कि जी कोच भी अब लोकल आएगा, या तो सकलैन आएगा, या मिसबाह आएगा, या फला आएगा, ये आएगा। अबे भाई बस कर दो यार। सी ऑल, इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर इट, काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सो टेक केयर, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।